हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let a vector equal to I cap alpha j cap plus beta k cap alpha into beta belongs to R. Let vector be such that angle between a vector and b vector is pi by 4. Magnitude of b vector square equal to 6. If a vector dot b vector equal to 3 root 2, then the value of alpha square plus beta square मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू. ऑप्शन है 85, 95, 90, 75. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. तो हमारे पास रिजल्ट होता है एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, ये आ जाएगा. और एक ये रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर. तो इसको हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये कितना दिया हुआ है? पाई बाई 4. ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़ करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, और इसकी वैल्यू तो कितनी है? 3 रूट 2. यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √6 है ना. और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई बाई 4. तो यहाँ से आ जाएगा कॉस पाई बाई 4. क्लियर है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे √6 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई? √2. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास. इसको करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया? 6. ये √2 है, 3 2 जा 6 अपॉन √6. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास कितना जाएगा बच्चों? √6. ठीक है, तो यह आ गया. अब हमें यहाँ पर ये हमारे पास आएगा. क्लियर है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया हमारे पास कितना? √6 आ गया. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है. तो यहाँ से अगर हम निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो ये आ जाएगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये आएगा 1 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू √6 पुट करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. तो ये कितना आएगा? 6 है ना. और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के. तो इसको भी यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 5 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं? 5. और ये हमारा किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका स्क्वायर कितना आएगा? 6. बी वेक्टर स्क्वायर का ये भी 6 आ जाएगा. और माइनस ए डॉट भी 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 2. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना हो गया? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 36 माइनस 18. ठीक है, तो यहाँ से 5 इंटू कितना जाएगा? 18. और 5 इंटू 18 कितना हो गया? 90. तो इसका आंसर हमारा 90 आएगा. ओके बच्चों, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.